मॉर्निंग एवरीवन। तो अपना टॉपिक चल रहा था सेंटेंस मेकिंग वाला। प्रीवियस क्लासेस के अंदर अपन ने अभी सेंटेंस किए हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। आज अपन लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक का अपना इंपेरेटिव सेंटेंस। इन सेंटेंसेस के अंदर अपने पास इनमें के टू टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो अपने पास होता है किसी को ऑर्डर देना, एक होता है ऑर्डर और एक होती है परमिशन। दोनों का मीन्स तो आपको पता है। किसी चीज के लिए ऑर्डर देना कि तुम्हें ऐसा करना ही है, तो वो तो क्या होता है? ऑर्डर। किसी चीज के लिए परमिशन मांग रहे हो कि ऐसा कर दोगे क्या, या ये हम कर लें क्या, ये क्या होती है? परमिशन। अब ये भी दो टाइप के होते हैं, वही अफर्मेटिव एंड दूसरा होता है नेगेटिव। परमिशन भी दो टाइप की होती है, वही अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। भाई कोई तो ऑर्डर होता है कि तुम्हें ऐसा करना ही है, एक ऑर्डर होता है तुम्हें ऐसा नहीं करना। एक परमिशन होती है कि ऐसा कर दे, प्लीज हम ऐसा कर ले या हम ऐसा कर ले। एक होता है कि हम ऐसा नहीं करें। तो दोनों में पॉजिटिव और नेगेटिव मतलब अफर्मेटिव और नेगेटिव टाइप के सेंटेंसेस बनेंगे। ऑर्डर की बात करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं ऑर्डर वाले सेंटेंसेस की। अब इसमें अपन ऑर्डर कैसे बोलते हैं? अफर्मेटिव पे आ जाओ। सबसे पहले अफर्मेटिव का जो स्ट्रक्चर होगा, जो फॉर्मूला होगा, वो क्या बनेगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट इसका फॉर्मूला बनेगा। आगे डिपेंड करता है सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट दिया हुआ है तो अपन उसमें सब्जेक्ट लगाएंगे, आगे हेल्पिंग वर्ब है क्या है क्या नहीं है वो उस पर डिपेंड करता है। और वही नेगेटिव वाले में सेम होता है, जो बताया तो सिर्फ वर्ब की स्टार्टिंग में क्या लग जाता है? डोंट। और वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड लास्ट में जो भी सेंटेंस पे डिपेंड है कि हमने सेंटेंस में क्या दिया हुआ है। सबसे पहले हम इनकी बात करते हैं, फिर परमिशन पे आएंगे। जैसे अगर मैंने तुम्हें बोला कि खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। अब खड़े हो जाओ, ये मैं ऑर्डर दे रही हूँ तुम्हें, खड़े होने के लिए बोल रही हूँ। एज ए टीचर में एक स्टूडेंट को जिसे खड़े हो जाओ, तो खड़े हो जाओ। खड़े होने को खड़ा, खड़ा होना, ये क्या है अपने पास? वर्ब। कोई काम करने के लिए कहा जा रहा है, काम करना क्या होती है? वर्ब। जाओ, खड़े होने की। यहाँ पे एक चीज याद रखना, हिंदी में कैसे पहचानेंगे कि ऑर्डर है कि नहीं है? जब भी ऑर्डर दिया जाता है उसके लास्ट में ये लगा रहता है हिंदी के अंदर, तो ये जो ओ वर्ड है ना हिंदी का, ये हमेशा हिंदी के सेंटेंस में देखना, जब भी किसी चीज के लिए ऑर्डर दिया जाएगा ना, हमेशा लास्ट में ओ लिखा हुआ रहेगा। अब इसकी इंग्लिश बनाओ, खड़े हो जाओ, क्या बनेगी? खड़े को क्या बोलते हैं? स्टैंड अप। खड़े रहेगा स्टैंड अप। या अगर मैं कहती हूँ टेबल पे खड़े हो जाओ, टेबल पे खड़े हो जाओ। अब टेबल क्या है? अपने को पता है ऑब्जेक्ट है। टेबल क्या है? ऑब्जेक्ट है। खड़े होना, अब इसको अपन क्या बोलेंगे? स्टैंड अप ऑन टेबल। टेबल पे या टेबल के ऊपर खड़े हो जाओ। ऊपर है, ऊपर को क्या बोलते हैं? ऑन। ऊपर के लिए क्या लगाते हैं? ऑन। तो स्टैंड अप ऑन टेबल। यही अगर इसका मैं नेगेटिव पार्ट बनाती हूँ, अभी तो ये अपन ने अफर्मेटिव में ले लिया, ये कि अगर इसको मैं नेगेटिव में बनाती हूँ तो इसको नेगेटिव में भी बना सकते हैं अपन। टेबल के ऊपर खड़े मत हो, बना सकते हैं। अब टेबल के ऊपर खड़े मत हो, मना की बात आ रही है, मना करने के लिए बोला जा रहा है। मना करना क्या होता है? नेगेटिव। और नेगेटिव में आगे क्या लग जाएगा? डोंट। क्या लग जाएगा? सबसे पहले क्या आएगा? डोंट। फिर क्या आएगा? वर्ब। वर्ब क्या है? खड़े होना। खड़े होने को क्या बोलते हैं? स्टैंड अप। टेबल के ऊपर, ऑन टेबल। डोंट स्टैंड अप ऑन टेबल। ये इसकी इंग्लिश में गई। अब ये अपना ऑर्डर वाला क्लियर हो गया। अब आते हैं अपन परमिशन पे।
मानती हूँ। अगर मैं आपको कुछ करने की परमिशन दे, आप वो क्लास के अंदर एंटर करते हो, क्लास के अंदर एंटर करने के टाइम आप लोग क्या बोलते हो? क्या हम अंदर आ जाए, हम अंदर आ जाए, तो एक तरह से परमिशन मांगी जाती है। अब परमिशन भी दो टाइप की है, जैसे अफर्मेटिव और नेगेटिव है। एक में कुछ करने की परमिशन मांग रहे हो आप लोग और एक में कुछ ना करने की परमिशन मांगी जा रही है। एक तो होता है इसके अंदर लेट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन डिपेंड्स ऑन सेंटेंस, की आगे सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है। अब यहाँ पे भी वही आएगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव में अपन क्या वर्ड यूज करेंगे? अभी बताया था अगर नेगेटिव सेंटेंस होगा तो अपन लेट से पहले क्या यूज करेंगे? डोंट। डोंट देन सेम रहेगा, डोंट प्लस लेट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आगे डिपेंड्स ऑन सेंटेंस, के आगे लाइन क्या बोलती है। अब इसका बनाओ, परमिशन मांग रहे हो, जैसे मैं जाऊं, क्या मैं जाऊं तो अपन उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? लेट आई गो, या लेट की जगह क्या लगा देंगे? मे आई गो। अंदर आने के लिए आप लोग क्लास में बोलते हो मे आई कम इन, तो ये क्या होता है? एक परमिशन वाले सेंटेंसेस होते हैं। जैसे कि अपन एग्जांपल देते हैं, उसे जाने दो, मैंने लिया उसे जाने दो, किसी दूसरे इंसान के बारे में बात करें, उसे जाने दो, परमिशन दे रही हूँ मैं। अब उसे में अपन क्या लगाएंगे? परमिशन दी जाएगी तो क्या आएगा? लेट। उसे किसी लड़के के बारे में बात करें सपोज मैं, तो लड़के के लिए अपन क्या यूज करते हैं? हिम। लेट हिम गो, उसे जाने दो। अगर यही लड़की होती तो लेट हर, मैं क्या लगा देती? लेट हर गो। अगर यही मैं कहती उसे जाने मत दो या उसे मत जाने दो, सेंटेंस को अगर मैं यूं बना देती, उसे मत जाने दो या जाने मत दो, तो अपन उसको क्या लिखते हैं? मना की बात हो रही है, नेगेटिव वाले में अपन आगे क्या लगाते हैं? डोंट। क्या आएगा? डोंट लेट हिम गो, उसको जाने मत दो। या मैं ऐसे बोल दूं मे आई डू दिस, क्या मैं ये कर सकती हूँ? जब भी मैं खुद के बारे में बात करूंगी, मैं अगर अपने बारे में बात करूँ तो लेट आई ना लगाकर मैं क्या बोलूंगी? मे आई, कि मैं ऐसा कर लूँ। अगर मैं पर्सनल मेरे बारे में बात करती हूँ, यही अगर आप किसी और के बारे में बात करेंगे तो उसके लिए अपन क्या यूज करेंगे? यहाँ पे लेट का यूज करेंगे। तो अपन ने सेंटेंस मेकिंग में अपन ने 5 टॉपिक करने हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन एक्सरसाइजेस करेंगे, कुछ सेंटेंसेस अपन बनाएंगे, उनकी एक्सरसाइज करेंगे। इसमें जो अपन ने ये 5 टॉपिक पढ़े हैं सेंटेंस में, इन 5 पे बेस्ड अपन कुछ क्वेश्चंस, कुछ ट्रांसलेशंस करेंगे हिंदी टू इंग्लिश। फिर अपन नेक्स्ट अपना पार्ट शुरू रहेगा टेंस का, जो शायद इंग्लिश में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक